हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएड स्टडी विद नीतिका। आज हम डिस्कस करेंगे सीसीई के कुछ नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, मीनिंग और एम्स हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं है, पहले उसे ही देखिए, फिर पता चलेगा सीसीई क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीसीई। ठीक है, सीसीई के ऑब्जेक्टिव क्या है? इट मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग ए लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी। ठीक है, तो सीसीई ने क्या किया है, टीचिंग और लर्निंग को एक लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी बना दिया है। ठीक है, इवेलुएशन किसके बेस पे हो रहा है? लर्नर के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, उसी की सोलिस्टिक एंड को सोलिस्टिक जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं के बेस पे हो रहा है। टू मेक द असेसमेंट प्रोसेस एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, और जो असेसमेंट है उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। कौन? सीसीई। टू मेक ए फेयर जजमेंट एंड टेक टाइमली डिसीजन फॉर लर्नर्स ग्रोथ, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग पीस एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक फेयर जजमेंट और एक टाइमली डिसीजन लेते हैं स्टूडेंट की लर्नर ग्रो यानी कि स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए, लर्निंग प्रोसेस के लिए, ठीक है, लर्निंग पेस के लिए, ठीक है, स्पीड और लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अगर हम किसी बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं या इवेलुएशन कर रहे हैं तो उससे हमें पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस चल कैसी रही है, क्योंकि कभी कभी और ऑल द टाइम लगभग तो क्या होता है, जरूरी नहीं है कि केवल लर्नर की गलती है कि वो सीख नहीं पा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि लर्निंग प्रोसेस में ही कमी हो। ठीक है, जो मेथोडोलॉजी यूज़ हो रही हैं वो उनसे समझ नहीं पा रहा, अगर हम कुछ और यूज़ करें तो उससे हो सकता है। ठीक है, या फिर लर्निंग इन्वायरमेंट ठीक नहीं है या क्लासरूम इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एक फेयरली जजमेंट बना सकते हैं और डिसीजन भी टाइम से ले सकते हैं। ठीक है, इससे स्टूडेंट का भी सेल्फ असेसमेंट हो जाता है। ठीक है, और इम्प्रूविंग स्टूडेंट अचीवमेंट थ्रू डिटेक्टर करेक्शन। ठीक है, अब देखो इससे भी क्या होता है, जैसे हम किसी का असेसमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की जो गलतियां हैं, स्टूडेंट के अचीवमेंट को भी हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फीचर ऑफ सीसी। तो सीसी के अंदर दो ही फीचर है कि हमने मीनिंग में भी डिस्कस किया था, एक कंटिन्यूस एलिमेंट है और एक कंप्रीहेंसिव एलिमेंट है। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूस और पीरियोडिसिटी फीचर ऑफ असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट कंटिन्यूसली होना चाहिए, ठीक है, टाइमली होना चाहिए। ठीक, और नेक्स्ट था कंप्रीहेंसिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट को लेना चाहिए हमें बच्चे की। ठीक है, चाइल्ड की जो पर्सनैलिटी है उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट को लेना चाहिए। जरूर नहीं कि एक बच्चा अगर एकेडमिक एक्टिविटी ढंग से नहीं कर पाता है तो वो और एक्टिविटी ढंग से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें इसके अंदर क्या करना है, एक कंप्रीहेंसिव थॉट को लेकर के चलना है और उसी के बेसिस पे क्या करना है, असेसमेंट करना है। ठीक है, सीसी के अंदर दो चीज़ें आती है, एक सोलिस्टिक है और एक को सोलिस्टिक एक्सपेक्ट है, ये हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही दोनों क्या करते हैं, प्यूपिल्स की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। अगर हम असेसमेंट की बात करें तो सीसीई के अंदर ये भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सीसीई। ठीक है, तो सीसीई के फंक्शन क्या हैं, क्या काम कर रहा है? ठीक है, तो ये हेल्प करता है टीचर टू सिस्टमाइज इफेसियस टीचिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, हम क्या, टीचर क्या कर सकता है, सॉरी, टीचर क्या कर सकते हैं, एक इफ़ेक्टिव सिस्टमेटिक ढंग से क्या कर सकते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजी का यूज करते हैं सीसीई की हेल्प से। ठीक है, सीसीई सर्व्स टू डिटेक्ट वीकनेस एंड परमिट द टीचर टू एज सर्टेन इंडिविजुअल लर्नर्स। ठीक है, तो जो भी इंडिविजुअल लर्नर है उनके बारे में टीचर को पता चलता है, उनकी वीकनेस के बारे में पता चलता है। ठीक है, सीजी हेल्प इन आइडेंटिफाइंग चेंजेस इन एटीट्यूड एंड वैल्यू सिस्टम। देखिए सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, नेक्स्ट है एस्पेक्ट ऑफ सीसीई। ठीक है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, एक है सोलिस्टिक असेसमेंट। ठीक है, सोलिस्टिक असेसमेंट के अंदर क्या आता है, सोलिस्टिक असेसमेंट इंक्लूड करिकुलर एरिया और सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, समझ लो एकेडमिक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सोलिस्टिक असेसमेंट के अंदर क्या आता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया आता है। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे इट दीज एरिया फोकस ऑन ओरल एंड रिटर्न क्लास टेस्ट, साइकिल टेस्ट, एक्टिविटी टेस्ट एंड डेली क्लासेस
परफॉर्मेंस ऑफ ऑल सब्जेक्ट टू इम्प्रूव राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, बच्चों की राइटिंग और स्पीकिंग स्किल को सुधारने के लिए, ठीक है, क्लास परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए, तो इसके लिए सोलिस्टिक असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, यही सीसीई का सोलिस्टिक एस्पेक्ट है। ठीक है, 2 एस्पेक्ट इसके अंदर बताए थे। ठीक है, तो सोलिस्टिक जो असेसमेंट है वो 2 तरीके से किया जाता है, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। ये हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने नोट्स बनाए हैं, यू कैन सी। नेक्स्ट है को सोलिस्टिक असेसमेंट। ठीक है, फोकस ऑन इंक्रीजिंग द स्किल ऑफ स्टूडेंट इन जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, म्यूजिक, डांस, कंप्यूटर। ठीक है, को सोलिस्टिक के अंदर आता है पढ़ाई से इतर कुछ और। ठीक है, जैसे हम उन्हें इन्वायरमेंट एजुकेशन दे सकते हैं या जनरल नॉलेज दे सकते हैं। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में उनको हम फिजिकल एजुकेशन दे सकते हैं, आर्ट हो गया, म्यूज़िक, डांस, कंप्यूटर, इन सारी चीज़ों के अंदर भी स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, क्विज़ कंपटीशन के हिसाब से हम इसको एवेलुएट करते हैं। कभी क्विज़ रख दिया, कभी जैसे इन्वॉल्वमेंट डे के दिन रख दिया। ठीक है, या फिर कोई और डेज आ रहे हैं उसके दिन हमने ऐसे क्विज़ रख दिए। ठीक है, आर्ट के क्विज़ रख दिए, म्यूज़िक डांस का क्विज़ है, तो उसके बेसिस पे हम इवेलुएट करते हैं कौन सा बच्चा किस एक्टिविटी में पार्ट लेता है। ठीक है, तो ये है को सोलिस्टिक एक्टिविटी। ठीक है, अब स्कूल में सीसी जो सिस्टम है वो कैसे लर्नर को हेल्प कर रहा है। ठीक है, स्कूल बेस्ड जो सीसी सिस्टम है तो क्या करता है, बच्चे का जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, जैसे हमने कल भी बात की थी, अगर सारा एक साथ पढ़ेगा स्टूडेंट या कोई भी बच्चा तो उसके अंदर स्ट्रेस तो आएगा ही। ठीक है, कल अगर पेपर आने वाला है और बच्चा तब पढ़ रहा है बहुत सारा तो स्ट्रेस तो होगा ही उसे। ठीक है, तो हम असेसमेंट की हेल्प से क्या करते हैं, असेसमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, बच्चे का स्ट्रेस रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अगर हम उनको हमेशा हमेशा टेस्ट देंगे, ठीक है, एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद हम उन्हें टेस्ट देंगे, उनका असेसमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बना रहेगा कि हमें पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें वो पहले से समझ सकेंगे। इट मेक्स इवेल्युएशन कम्प्रीहेंसिव और रेगुलर। ठीक है, तो सीसीए ने क्या किया है, इवेल्युएशन को कम्प्रीहेंसिव और रेगुलर बनाया है। इट प्रोवाइड ए टूल फॉर द डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एक्शन, जो भी एक्शन हो रहे हैं उसके डिटेक्शन और करेक्शन में हेल्प करता है सीसीई। ठीक है, अब इसके क्राइटेरिया क्या हैं, तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग नोट्स मैंने ये बने हैं और मैं मुँह से ऐसे ही बता देती हूँ। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब होता है जो भी बच्चा सीख रहा है उसका असेसमेंट करना। ठीक है, क्लास के अंदर टीचर ने उन्हें जो भी सिखाया है वो क्या करेंगे, टीचर उसका असेसमेंट कर सकते हैं उनकी लर्निंग प्रोसेस को देखने के लिए, उनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट है असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, तो असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब क्या होता है कि कुछ टीचर ने पढ़ा दिया, अब बच्चा क्या करेगा, सेल्फ असेसमेंट करेगा या फिर पीयर असेसमेंट करेगा। ठीक है, पीयर असेसमेंट का मतलब क्या होता है, असेसमेंट पीयर के, यानी कि जैसे क्लास में 2 बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए कुछ दे दो। ठीक है, तो कुछ देर बाद वो पढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं, एक दूसरे को पूछने लग जाते हैं, तो ये क्या है, पीयर असेसमेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, सेल्फ खुद को असेस कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को असेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाती है, इस जो स्टूडेंट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है अपनी आप को इम्प्रूव करने की। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ठीक है, और देखें तो ये सबसे फर्स्ट में आता है। ठीक है, अगर को बच्चे को, हमें बच्चे को क्या पढ़ाना है, बच्चे के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट लाना है, अभी बच्चा किस लेवल का है, क्या सीख रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अगर हमें पता करना है तो वो हम असेसमेंट फॉर लर्निंग के जो भी टूल्स हैं उससे पता करते हैं। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब ही यही है कि अब बच्चा रेडी है या नहीं लर्न करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। और सीसीई वाला जो टॉपिक है उसके कंप्लीट नोट्स हमने पूरे कर दिए हैं। कल से असेसमेंट फॉर लर्निंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी 3rd यूनिट शुरू होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।